नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर आपको मानसून का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मानसून ने एक लंबी छलांग लगाई है और काफ़ी दिनों के एक सुस्त ब्रेक के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अब मुंबई महाराष्ट्र को पार करते हुए गुजरात के काफ़ी हिस्सों तक जा पहुंचा है। इस समय मानसून की जो उत्तरी सीमा होती है यानी NLM वो गुजरात के उत्तरी हिस्से, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से होती हुई बिहार में उत्तरी बिहार तक बनी हुई है। ऐसी संभावना हमें लगती है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की संभावना अनुकूल रहेगी और ऐसी संभावना है कि अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून जिन भागों पर नहीं पहुंचा है उन भागों पर भी दस्तक देगा। आने वाले दिनों पर हम आपको बता दें कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों पर कई स्थानों पर भारी मानसून की संभावनाएं बन रही है और ये एक्टिविटी की शुरुआत कल से ही गुजरात के हिस्सों से हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे बारिश मध्य भारत के अन्य हिस्से, पूर्वी भारत और उत्तर भारत पर अपना जोर दिखाएगी। इन भागों पर आपको कई स्थानों पर जल्द भारी बारिश देखने को मिलने वाली है। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस समय आप देखिए कि 26 जनवरी को यानी कल से गुजरात के जो एक बड़ा इलाका रहेगा, इन भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, मुंबई से लेकर केरल तक यानी पश्चिम तटीय इलाकों पर भी आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिल सकती है। गुजरात के हिस्सों पर लोगों का इंतजार जारी था और वहां पर अब भारी बारिश की वजह से जो फसलें हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा और जो गर्मी देश के राज्यों पर पड़ रही थी उससे भी लोगों को अब निजात मिलेगी। मध्य भारत के हिस्सों पर भी बारिश हो रही है और आगे भी होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, विदर्भ और साथ ही साथ हमारे आंध्र प्रदेश के हिस्से, इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश की संभावनाएं 26 जून को हमें दिखाई दे रही है। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर हल्की बारिश होगी। आपको बता दें कि उत्तर भारत के हिस्सों पर कहीं कहीं पर एक्टिविटी पिछले 24 घंटे के दौरान देखने को मिली है और आगे भी यानी 26 जून को भी इन भागों पर एक्टिविटी होगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, साथ ही राजस्थान, इन भागों पर आपको कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और बारिश देखने को मिलेगी। इन भागों पर पहले ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बारिश से यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अंत में पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी भागों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बौछारें आगे भी जारी रहेंगी, जिससे कि इन भागों पर लगातार जो वो पानी बरस रहा है वो आगे भी बरसने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत के हिस्सों पर बारिश अभी कम है पर लेकिन इन भागों पर कल से बारिश धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप हो जाएगा और जल्द ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर मानसून दस्तक देगा और कई स्थानों पर आपको यहाँ भी झमाझम बारिश देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम आगे बढ़े और 27 जून के मौसम पर नज़र डालें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत और जो पूर्वी भारत के हिस्से रहेंगे यहाँ पर एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 27 जून को जो हमारे पूर्वी भारत के हिस्से हैं जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर मानसून जोर पकड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप हो चुका है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से यहीं पर केंद्रित रहेगा। साथ ही एक ट्रफ लाइन भी यहाँ से होकर गुजरेगी जो लगातार इस मॉइस्चर को यहाँ कंडेंस करेगी। यहाँ बादल बनेंगे और घने मानसूनी बादल इन भागों पर भारी मानसूनी बारिश के रूप में वो बरसते हुए आपको दिखाई देंगे। कई स्थानों पर यहाँ आपको बारिश देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो लोगों का इंतज़ार इतने दिनों से मानसून का कर रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। गुजरात के हिस्सों पर जो बारिश शुरू होगी 26 जून से 27 जून को भी जारी रहेगी और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर भारी बौछारें आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है। उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी मानसूनी बौछारें आपको देखने को मिलने वाली है। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर लगातार मानसून सक्रिय बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रफ लाइन मजबूत है, जिसकी वजह से मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर झमाझम बारिश 27 जून को भी बनी रहेगी। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर बारिश थोड़ा बढ़ेगी क्योंकि एक जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र था वो बन चुका है पूर्वी भारत पर, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा और आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पर कई स्थानों पर हल्की बारिश आपको देखने को मिलने वाली है।
पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर लगातार बारिश बनी रहेगी। कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश यहाँ भी जारी रहने वाली है। उत्तर भारत के हिस्सों पर जम्मू कश्मीर पर हल्की बारिश होगी, बल्कि जो मैदानी हिस्से रहेंगे इन भागों पर बारिश अब जोर पकड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी से लगातार पंजाब तक पहुँचने लग जाएगा। जब पूर्वी हवाएं इन भागों पर अपना प्रभाव जमाएगी तो मॉइस्चर बढ़ेगा, और जैसे ही मॉइस्चर इन भागों पर बढ़ेगा, तापमान अधिक होने की वजह से अचानक इन भागों पर बादल बनेंगे और बारिश इन भागों पर आपको गर्मी से राहत देगी। फिलहाल मानसून की दस्तक के लिए उत्तर भारत को अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और ऐसी संभावना है कि 29 जून के बाद इन भागों पर बारिश काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ेगी, और उस दौरान इन भागों पर 29 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन रही है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और 28 जून के मौसम पर नज़र डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक चक्रवाती वायु का क्षेत्र पूर्वी भारत के हिस्सों पर डेवलप हो जाएगा, और वो यहाँ पर बन चुका है, जिसकी वजह से लगातार आप मॉइस्चर देखें कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पूर्वी भारत पर काफ़ी मात्रा में पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ घने बादल बनेंगे, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही उड़ीसा, इन भागों पर ये मॉइस्चर कंडेंस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, घने बादल बनेंगे, और यहाँ पर आपको कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें देखने को मिलेगी। ये बारिश का ये जोर ना सिर्फ पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी होगा, बल्कि धीरे धीरे जो उत्तर भारत के हिस्से हैं इन भागों पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 28 जून से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये बादल पहुंचने लग जाएंगे मानसून के, और यहाँ भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, इन भागों पर थोड़ा सा ही इंतजार रहेगा, पर लेकिन दिल्ली और हरियाणा के जो उत्तरी हिस्से रहेंगे, उत्तर पूर्वी हिस्से, इन भागों पर हम बारिश से इनकार नहीं कर सकते, और यहाँ पर बादल बनेंगे और बारिश आपको 28 जून को यहाँ देखने को मिलेगी। गुजरात के हिस्सों पर जो भारी बारिश हो रही थी वो थोड़ा कम होगी, क्योंकि जो सारा मॉइस्चर पहले इन भागों पर पहुंच रहा था वो अब पूर्वी भारत और सेंट्रल राज्यों पर रहेगा, जिससे कि मानसून का जो जोर रहेगा वो सिर्फ आपको इन्हीं भागों पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी तटीय हिस्सों पर भी थोड़ा बारिश अब कम होगी, क्योंकि उसकी वजह हमने आपको बताई है कि सर्कुलेशन ही रहेगा, पर फिर भी मुंबई से लेकर केरल तक कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश, और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए भारी मानसूनी बौछारें का दौर जारी रहेगा। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, इन भागों पर मध्यम बारिश होगी, और यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज बौछारें भी गिर सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर लगातार मॉइस्चर का फ्लो रहेगा, जिससे कि इन भागों पर भारी बारिश असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी भागों पर बनी रहेगी। उत्तर भारत पर की जो पहाड़ी राज्य रहेंगे इन भागों पर उत्तराखंड तक मॉइस्चर पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी से सीधे तौर पर, जिससे कि वहां मानसूनी बादल बनेंगे, और 28 जून से हमें संभावना है कि उत्तराखंड पर भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे इन भागों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पर थोड़ा इंतजार करना होगा बारिश को जोर पकड़ने के लिए, और इन भागों पर 29 जून के बाद बारिश अपना रफ्तार पकड़ेगी। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।